बढ़ते आगे। बिहार विधानसभा चुनाव के बाद से ही तेजस्वी यादव मीडिया के सामने नजर नहीं आए, जिसे लेकर बीजेपी और जेडीयू लंबे समय से निशाना साध रही थी कि तेजस्वी चुनाव में हार की समीक्षा की बजाय घूमने चले गए। अब तेजस्वी यादव बिहार लौट आए हैं और बिहार के सियासत में एक बार फिर से हलचल बढ़ गई है। पटना एयरपोर्ट पर उतरते ही तेजस्वी ने बिहार सरकार पर जोरदार हमला बोला और कार्यशैली पर सवाल खड़े कर दिए। हालांकि उन्होंने कहा कि 100 दिन तक कुछ भी नहीं बोलेंगे और विधानसभा चुनाव में हार के बाद आरजेडी फिर से जनता के दरबार में हाजिरी की नई रणनीति बना रही है। लालू यादव की तरह ही अब तेजस्वी भी अपने वोटर समर्थकों के बीच जाने की तैयारी में हैं। आरजेडी नेता ने कहा कि 14 जनवरी के बाद हम यात्रा निकालेंगे और संगठन को मजबूत करेंगे। वहीं कांग्रेस ने 100 दिन का समय देने के मुद्दे पर सीएम नीतीश पर निशाना साधा और कहा कि नीतीश कुमार ने हर स्तर पर बिहार को बर्बाद किया है। आप सब लोगों को सबसे पहले नववर्ष की शुभकामनाएं हम लोग देते हैं और आप सब लोग जान रहे हैं कि पिछले साल जो है चुनाव जो है संपन्न हुआ है और पिछले चुनाव में लोकतंत्र में लोक हारा है और तंत्र जीती है। आप कह सकते हैं कि लोक की हार हुई है और तंत्र की चुनाव में जीत हुई है। जनतंत्र को इन लोगों ने धन तंत्र और मशीन तंत्र बना दिया है। वहीं जेडीयू ने आरजेडी के आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा कि अगर यह धनतंत्र की जीत है तो तेजस्वी आप कैसे जीत गए? आपको तो इस्तीफा दे देना चाहिए। चुनाव में करारी हार, यहां लोकतंत्र हारा है और मशीनरी तंत्र जीता है। जहां लोकतंत्र हारता है उस हार को हम स्वीकार नहीं करते। यहां जनादेश बलात् मशीनरी के बल पर प्राप्त किया गया है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी को जो लोग खोज रहे हैं, कदाचित वो भूल जाते हैं कि अपने संसदीय कर्तव्यों के निर्वहन के बाद वो निजी एक मान्य परंपरा रही है कि विपक्ष नई सरकार को 6 महीने का वक्त देता है, लेकिन हम इससे इत्तेफाक इसलिए नहीं रखते कि केंद्र में भी इसी गठबंधन की सरकार है और केंद्र सरकार की रिपोर्ट बता रही है कि बिहार गरीबी के मामले में भारत का नंबर 1 राज्य बन चुका है। बिहार ने पिछले 11 वर्षों में सर्वाधिक कर्ज लिया है। इस देश में सर्वाधिक कर्ज लेने वाला राज्य बन गया है और पहली से छठी तक पहुंचने वाले बच्चों में सर्वाधिक ड्रॉप आउट भी बिहार में हो रहा है। तो 21 वर्षों से तो लगातार नीतीश जी हैं, पिछले 6 महीने से तो है नहीं। और 21 वर्षों में इन्होंने बिहार को हर स्तर पर जब बर्बाद किया है, क्या ऐसे मुख्यमंत्री को 100 दिन का समय मिलना चाहिए? हमें तो इन्हें हर मौके पर घेरना चाहिए। क्रिमिनल पॉलिटिकल सिंडिकेट का तमगा लगने के बाद तेजस्वी यादव का 100 दिन तक का वोकल कोड स्वर ग्रंथि जाम हो गया। या तो रमीज से भयभीत है, जो गैंगस्टर है कि राजदार है, उसके भय से नहीं बोली निकल रहा है, या रोहिणी आचार्य के सवाल के भय से नहीं आवाज निकल रहा है। तंत्र जीत गया, जनता हार गई, तो आप कैसे जीत गए? तेजस्वी यादव की वापसी और उनके बयान को लेकर बीजेपी ने भी निशाना साधा। बीजेपी प्रवक्ता प्रभाकर मिश्रा ने कहा कि 40 दिन गायब रहने के बाद तेजस्वी यादव का बयान हार की हताशा का प्रमाण है। 40 दिन गायब रहने के बाद तेजस्वी यादव का बयान हार की हताशा का प्रमाण है। जनता ने वोट दिया, फैसला सुनाया और एनडीए को जिताया, लेकिन तेजस्वी आज भी जनादेश को मानने को तैयार नहीं है। धन तंत्र की बात वो वही कर रहे हैं जिनकी राजनीति परिवारवाद, भ्रष्टाचार और जंगल राज की पहचान रही है। बिहार ने छल कपट नहीं बल्कि लालू राज की वापसी को खारिज किया। 100 दिनों का इंतजार करने की धमकी दे रहे हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि सरकार पहले दिन से काम कर रही है और विपक्ष सिर्फ बहाने ढूंढ रहा है। तेजस्वी यादव के बिहार लौटने के बाद से ही ऐसा लग रहा है कि बिहार में सियासी बयानबाजी फिर से लौट आई है और अब देखना होगा कि 100 दिन बाद तेजस्वी क्या पलटवार करते हैं और एनडीए उसका क्या काउंटर तैयारी करती है और बिहार की राजनीति को किस दिशा में ले जाती है।